तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। मीन्स इसका क्या मतलब है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब है जैसे एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ए एलिमेंट्स हो सकते हैं, बी एलिमेंट्स हो सकता है, 1 2 कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उनको क्या मैं करूँ, एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में मैंने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई, एक मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये कर दिया, मान लो ये कर दिया ए बी 1 2, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम। देखो रोज एंड कॉलम क्यों बोला, ये एक कोई मैट्रिक्स है, कुछ कैसी भी हो सकती है मैट्रिक्स। देखो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा जैसे कि 2 4 3 1, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ओके। अब देखो इसे मैं रोज और कॉलम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो रोज क्या होती है, ये है रोज हमारी, हम बोलते ना इस रो में लिखो, इस रो में लिखो, इस रो में लिखो, इस रो में नहीं, इस रो में, ठीक है। तो ये रोज हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे, ये रो होती है, और कॉलम जो ये है, ये वाली, ठीक है, मतलब जो वर्टिकल में होते हैं वो होते हैं कॉलम, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल में होती है वो होती है रोज, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स है ये सब, तो इनको मैंने क्या किया, रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज कर दिया, बस ये एक मैट्रिक्स बन गई, और उसके आसपास हम ये ब्रैकेट जैसे लगा देते हैं, ये एक मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब मैट्रिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैट्रिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि देखो मैट्रिक्स बहुत सी चीज़ों में काम आती है। एक तो आपने जो नाइन्थ या 10th में जो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस, है ना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, याद आ रही है वो चीज़, हाँ, उन्हें सॉल्व करने के लिए काम आती है, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक्स का कंप्यूटर की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की दुनिया में भी बहुत सारे यूज़ है। क्यों, क्योंकि जो कंप्यूटर में स्प्रेडशीट्स होती है, डाटाज होते हैं, उसमें बहुत यूज़ होती है मैट्रिक्स, ठीक है। आपने स्प्रेडशीट देखा होगा, गूगल स्प्रेडशीट, ठीक है। तो कंप्यूटर में स्प्रेडशीट्स के डाटा को के लिए हम यूज़ करते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। और साइंस में भी बहुत यूज़ है मैट्रिक्स का, और उसमें कॉमर्स में भी आपके बहुत यूज़ है मैट्रिक्स का। कैसे, कॉमर्स में जैसे सेल्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और बजट्स होते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन होता है, इन सब में मैट्रिक्स का यूज़ होता है। और यहाँ तक कि मतलब बायो में भी इसका यूज़ है। अब ये तो मुझे पता नहीं कैसे यूज़ है, पर बायो में यूज़ है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स में यूज़ है, आपका सोशियोलॉजी में यूज़ है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकंड रुको, मैं माइक कनेक्ट कर लेता हूँ मेरा। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि किसी डाटा को मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे अरेंज करें, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा आपका, ये जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है, देखो 2-3 लड़कियां यहाँ पर, जैसे ये राधा है एक तो, ठीक है, और एक और कौन है, ये सिमरन ले लेता हूँ, ठीक है, 2 ही ले लेते हैं हम, वैसे तो इसमें 3 है पर मैंने 2 ले लिए, ठीक है। ये सिमरन है और ये राधा है। तो मैं क्या करता हूँ कि राधा के पास कितने पेन है, 15 पेन है और 5 पेंसिल है, ठीक है। और इसके पास है 10 पेन, और इसके पास है पेंसिल, इसके पास है 6 पेंसिल, ठीक है। मैंने ऐसे ही कुछ भी मान लिया, ठीक है, अपने अंदाजे से। अब अगर मुझे इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैं ऐसे लिख दूंगा इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में। यहाँ पर मैंने एक तरफ लिख दिए ये इन दोनों के जो पेन थे, ठीक है, और ये पेंसिल, ठीक है। तो एक तरफ मैंने लिख दी पेन, और ये दूसरी तरफ मैंने लिख दिया पेंसिल, ठीक है। इसको मैंने इसमें मैट्रिक्स की फॉर्म में जमा दिया, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सॉरी, और ये सेकंड रो है, ठीक है। ऐसे ही ये है फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड वाला है, ठीक है। ऐसे किसी भी डाटा को आप जमा सकते हो, है ना। और देखो एक और दे रखा है इसमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इसको दूसरे फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैंने जब इनको रो बनाया,
और इनको भी रो बना दे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको कॉलम बनाता हूँ। सॉरी मैं उल्टा बोल गया। मैंने जब इनको कॉलम बनाया और इनको भी कॉलम बनाया, अभी देखो जो पेन है वो सारे कॉलम में, पेंसिल है वो कॉलम में। ठीक है, पर अब मैं क्या करता हूँ, इनको रो में बनाता हूँ। तो रो में कैसे बनाऊंगा, देखो रो कैसे बनेगी, यहाँ लिखूंगा तो रो बनेगी नहीं, लिखना कहाँ पड़ेगा मुझे, दिख रहा है, अरे यार आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, एक सेकंड रुको, मैं भूल गया था। आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो मैंने पहले क्या किया था, दोबारा बता देता हूँ। मैंने इनको पहले किस में किया था, इनको कॉलम में किया था, है ना। देखो कॉलम में अरेंजमेंट है ना, पेन एक कॉलम में और ये पेंसिल एक कॉलम में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को रो में कर देता हूँ। अब मैं अगर रो में करूँगा, इनको पेन को मैं रो में करना चाहता हूँ, तो ये 15 पेन तो मैंने इसके लिख दिए यहाँ राधा के। ठीक है, अब मैं अगर इनको रो में करूँगा तो ये 10 पेन है, मैं यहाँ लिखूँगा या इधर, यहाँ लिखूँगा तो देखो फिर से कॉलम बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर लिखूँगा, तो मैंने इधर लिख दिया। ऐसे ही मैं इसके डाटा को भी ऐसे ही लिख दूंगा 5 और 6, तो ये रो के अंदर आ गए। ठीक है, अब ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, पर ये रो है और ये रो है। ठीक है, पर अब देखो रोज अलग हो गई, कॉलम अलग हो गए। ठीक है ना, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब एक कॉलम में क्या क्या आ रहे हैं, देखो राधा के पेन और राधा की पेंसिल आ रही है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, राधा के पेन और राधा की पेंसिल आ रही है कॉलम में। ठीक है, सिमरन के, है ना। पर पहले क्या हो रहा था, पहले दोनों के पेन आ रहे थे और फिर दोनों की पेंसिल आ रही थी कॉलम में। ठीक है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना, कोई वो नहीं है ना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले यार एक छोटी सी बात और बताऊंगा, ठीक है, बस फिर उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही बताऊंगा आपको। तो यहाँ दिखेगा नहीं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ फिर से। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। तो मैट्रिक्स है ना, उसे हम सेट भी बोल सकते हैं। कैसे, मैट्रिक्स एक टाइप का सेट ही होता है। कि कैसे, अगर ये ए में मैट्रिक्स बोल दूँ, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, अब ये मैट्रिक्स बनाने स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एलिमेंट्स लिखूंगा, तो मैंने ऐसे एलिमेंट्स लिख दिए, जैसे पहला एलिमेंट्स लिख दिया A11, ठीक है, A12, अभी मैं सब बताऊंगा 1112 क्या है। ऐसे ये n तक जा रहा है, मान लो 1n, यानी कि n नंबर तक जा रहा है ये। ठीक है, कि रो में बहुत सारे नंबर हैं, पता नहीं कितने नंबर हैं। ठीक है, ऐसे ही ये, अब ये देखो 11 मैंने क्यों लिखा है, इसको आप समझो। देखो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे पहला एलिमेंट जो है ना मैट्रिक्स का, देखो ये पहला एलिमेंट है और ये कहाँ पे है, पहले कॉलम में। ठीक है, इधर कॉलम है और इधर रोज है। ठीक है, ये पहले कॉलम में और पहली रो है इसकी। ठीक है, इसलिए 11 लिख दिया। ठीक है, पहले हम रो वाला लिखते हैं, ठीक है, और बाद में हम कॉलम वाला लिखते हैं। ठीक है, आगे समझ में, ओके। तो A11 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पहली रो थी और पहला ही कॉलम था। ठीक है, अब A12 देखो, A12 क्यों कैसे कैसे लिखा मैंने, ये सेकंड कॉलम आ गया, ये थर्ड कॉलम आ गया, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, और n जब आएगा तो n कॉलम आएगा वो, अरे समझ में, है ना। तो इसलिए अब देखो सेकंड एलिमेंट क्या है, अब देखो ये रो तो सेम ही अभी, इसलिए चलेगा तो 1 1 ही, A1 ही चलेगा। पर अब अगर कॉलम सेकंड आ गया तो सेकंड आ गया, ऐसे ही 1 थर्ड आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो और कॉलम नंबर थर्ड। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही ये वाला क्या है, A1n क्या है, इसका A1n का क्या मतलब है, पहला देखो, पहले तो रो सजेस्ट करता है, तो पहला यानी कि 1 है, यानी कि रो कौन सी है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है। ठीक है, और देखो ये फर्स्ट रो है ना, ये वाली है। और कॉलम कौन सा है, nth कॉलम है, पता नहीं n कौन सा है, आप फिफ्थ मान सकते हो, सिक्स्थ मान सकते हो, जो भी। ठीक है, कोई सा भी कॉलम है, n क्या है, कॉलम है। आगे समझे, अब देखो दूसरे इससे लिखेंगे तो रो सेकंड आ गई तो सेकंड पहले लिखूंगा, पर देखो कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। ठीक है, ऐसे दूसरा एलिमेंट लिखूंगा तो अब रो तो सेकंड है, पर कॉलम कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ऐसे तीसरा लिखूंगा तो रो तो वही है सेकंड, पर कॉलम कौन सा आ जाएगा, थर्ड। ऐसे कहाँ तक चलता जाएगा, A2n तक, क्योंकि सेकंड तो रो अभी भी सेकंड ही है, पर कॉलम nth आ जाएगा वहाँ पे। आगे समझ में, तो ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब मैंने मान लिया ये m कॉलम तक पहुँच गई। ठीक है, आगे समझ में, कॉलम नहीं रो, m रो तक पहुँच गई। ठीक है, पर कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। ऐसा, चलो इसको यार यहाँ पे बताता हूँ, ये चलती जा रही है। ठीक है, ऐसे बहुत से एलिमेंट्स आ गए हम यहाँ पे। तो ये क्या आ गई, एम आ गया ना ये। ठीक है, कौन सा है, रो m आ गई है।
mth रो आ गई भाई, 1 ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड आई, फोर्थ आई, ऐसे करते करते यहाँ कोई m रो आ गई, जैसे इधर n कॉलम आया था। आया समझ में? ठीक है, तो m रो के लिए तो m तो फर्स्ट पहले लिखेंगे और कॉलम तो फर्स्ट है, ऐसे ही m सेकंड आ जाएगा क्योंकि सेकंड कॉलम आ जाएगा, ऐसे ही m थर्ड आ जाएगा। पर चलते चलते देखो क्या आएगा, रो तो अभी भी m रहेगी पर कॉलम कौन सा जाएगा, nth आ जाएगा ना कॉलम, तो लास्ट में ऐसे कर देंगे हम। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया ना कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया बस जस्ट नॉलेज के लिए, कि आपको एलिमेंट्स की नॉलेज हो जाए कि कैसे किसको क्या लिखते हैं। ठीक है, इससे आपको नॉलेज हो जाएगी, इसलिए मैंने बताया कि एलिमेंट्स को आपको कैसे लिखना है। ठीक है, अगर समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखो इसको, अब देखो ये एक टाइप का क्या है, एक मान लिया ए था, ए क्या है, एक सेट है मान लो, किसका, सेट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का सेट है, विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसको आप सेट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या ए क्या था, ये देखो ये ए क्या था, ये एक मैट्रिक्स थी। ठीक है, जिसमें mn एलिमेंट्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स थे, तो मैंने ऐसे लिख दिया, एक ए को बताने के लिए ए एक सेट है एलिमेंट्स का। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स क्या है, मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। बस ये भी आपको नहीं सुन में आया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ही बता दिया मैंने। ठीक है, पर आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, वैसे ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है, देखो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर इसको जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू, मान लो ए मैट्रिक्स है, उसमें क्या है, एक एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखते हैं, ए क्या बताता है, एलिमेंट बताता है। ठीक है, ए क्या बताता है, एलिमेंट बताता है। ठीक है, मान लो यही एक मैट्रिक्स है, इसमें ए एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे हम, ए आई जे, आई क्या है यहाँ पर, फर्स्ट रो, मतलब रो सॉरी, आई किसको बता रहे हैं, रो को, और जे किसको बता रहे हैं, कॉलम को। आगे समझ, तो एक जनरल हम वे में बता रहे हैं ए आई जे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर वन एलिमेंट, अगर वो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो क्या आएगा, देखो आई की जगह 1 आ जाएगी क्योंकि रो 1 है, और जे की जगह क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगी क्योंकि कॉलम भी 1 है। ठीक है, आई जे। ठीक है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, रो को, और जे किसको, कॉलम को। और इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आई किसको डिनोट करते हैं, जनरली एक्स एक्सिस को, एक्स डायरेक्शन को। ठीक है, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरली वाई डायरेक्शन को, यही तो करते हैं। तो देखो यहाँ पे आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रो को, और रो किस डायरेक्शन में होती है, ऐसे ही तो होती है ना, ये क्या एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस ही तो है ये एक तरीके से। ठीक है, और जो मतलब हॉरिजॉन्टली तो है, और जो जे होता है वो वाई डायरेक्शन को डिपेंड करता है, वाई कैसे होती है, ऐसे। तो ये कॉलम तो ऐसे ही तो होता है ना, ये कॉलम, फिर से आपको नहीं दिखा होगा, जरूर हुआ होगा, मैं देख लेता हूँ। चलो ये देखो आप, अब दिखा ना, बस तो फिर देखो आराम से इसको। ठीक है, ये आई मैंने रो को बताया था, जे कॉलम को बताया था, और आई किसको बताता है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो एक्स डायरेक्शन को बताता है, जे किसको बताता है, एक्स वाई डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो आई यहाँ पे क्या है, रो, और रो कैसे होती है, ऐसे ही तो होती है ना, ऐसे आड़ी हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, और जे किसको बताता है, वाई को बताता है, और कॉलम कैसे होता है, ऐसे वाई डायरेक्शन में, ऐसे ही तो होता है ना, वर्टिकल। इसलिए आप ऐसे याद रख सकते, जे एक वो सॉरी किसको, एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी कि क्या था, रो को। ठीक है, आगे समझ में। तो दूसरा पेज निकालता हूँ, तो देखो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था ये चीज़। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया था, जिसमें आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, जे कॉलम को। ठीक है, जो भी एलिमेंट आपको बताना वो आप इससे बता सकते हो, जैसे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है तो उसे कैसे लिखेंगे, A1 2। ठीक है, आगे समझ में। और यहाँ पे एक और होता है m क्रॉस n। अब m क्रॉस n क्या हो गया, m क्रॉस n का क्या मतलब है, m क्रॉस n क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर क्या होता है,
ऑर्डर होता है, समझो मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाई, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 0 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। कॉलम ये है, रोज ये है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये बताओ मुझे कॉलम कितने हैं और रो कितनी है। देखो मैं अगर रो की बात करूँ आपसे तो रो है इसमें 3, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और कॉलम की बात करूँ, कॉलम कितने हैं 2 1 2, ठीक है। आगे समझ में, बस ये आगे समझ में, तो ऑर्डर समझ में आ गया। अब देखो ऑर्डर होता है m क्रॉस n, m क्या है रोज, रो कितनी है, और n क्या है, n क्या है 2 यहाँ पर। आगे समझ में, मतलब कॉलम m शो करता है रोज को और n शो करता है आपके कॉलम को। तो इसका इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर बताना चाहूँ तो क्या हो गया, देखो और जैसे ये मैट्रिक्स यहाँ बनाई थी ना, ऐसे एलिमेंट्स बता रहे थे, ये भी एलिमेंट्स ही है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, इसमें ये एलिमेंट है, इसमें यहाँ ये एलिमेंट्स था, और इसमें देखो ऑर्डर m क्रॉस n लिखा था। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम m क्रॉस n से बताते हैं, ठीक है, यानी कितने रोज इनटू कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना, बस इसको ऐसे ही लिखना है कि जैसे अब देखो इसका देखो m क्या होता है रो को, तो रो को 3 लिखो, इनटू कॉलम कितने हो गए 2, तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है, 3 क्रॉस 2, ओके। तो इसका ऑर्डर क्या गया 3 क्रॉस 2। ऐसे ही मैं बोल दूँ ये मैट्रिक्स मैंने दे दिया आपको 2 0 1 2, इसका ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर देखो m लिखना है सबसे पहले, m क्या है, m है नंबर ऑफ रोज, तो रो कितनी है 1 2, ये तो रो है, तो कितने हो गए 2, और कॉलम कितनी हो गई 1 2, ये कॉलम हो गए, तो ये 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। बस ये ऑर्डर हो गया इसका। आगे समझो, तो सिंपल है मैट्रिक्स, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो तो ऑर्डर हो गया हमारा। अब मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, चलो ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अब मैं बता देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब नहीं दिख रहा है, चलो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, अब दिखेगा पूरा। दिख रहा है, चलो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भाई अपने नोट्स बनाते रहना, अपने नोट्स खुद से बनाओ, जितना खुद से बनाओगे उतनी अच्छी तरीके से आपको आएगा। और मैट्रिक्स मतलब ठीक है बनाते रहो। चलो फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसे नहीं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे हम, पहले ये समझ लो आप कि क्या क्या होता है, ठीक है। चलो यार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले क्वेश्चन कराऊँ तुम्हें कि पहले, चलो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको क्वेश्चन कराऊँ। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पक्का, ठीक है। चलो कर ही लो, एक काम करो, आए हैं तो कर ही लेते हैं पहले, ठीक है। कुछ टाइप्स अभी कर लेंगे, कुछ बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है, जो अभी काम आने वाले। देखो पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको सबसे पहले जब उसकी डेफिनेशन बताई थी मैट्रिक्स की, तभी मैंने आपको बोला था कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर की फॉर्म में मैट्रिक्स को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है। पर अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक यहाँ पे अभी मैंने क्या नाम लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप सोचोगे अभी तो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में अरेंज कर रहे थे, अब ये स्क्वायर कहाँ से आ गया। पर आपको एक बात याद होगी कि रेक्टेंगल भी एक टाइप का स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है, ठीक है। इस वजह से ये भी है तो एक रेक्टेंगल ही, बस ये स्पेशल केस हो गया जहाँ पे दोनों साइड उसकी बराबर होगी, आगे समझ में, ठीक है, इसलिए स्क्वायर बोला, ठीक है। अब देखो स्क्वायर में क्या होता है ना, इसमें देखो रोज और कॉलम दोनों बराबर होते हैं, मतलब अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, आगे समझ में, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं तभी तो स्क्वायर बनता है एक टाइप का। ये है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये है स्क्वायर कब कहलाएगा, जब ये साइड भी दो ये साइड भी दो, मतलब दोनों इक्वल साइड होगी, आगे समझ में। तो एक मैट्रिक्स है
ये एक मैट्रिक्स है, देखो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, एलिमेंट्स कुछ भी हो, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, दिख भी रहा है एक स्क्वायर टाइप का, ठीक है। ये 3 हो तो ये भी 3 हो, 1 2 3 2 1 0 1 1 0 0, कुछ भी कर दो, ठीक है। पर हमें देखना क्या है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम किसकी है, इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाती है वहाँ से। तो इनका देखो ऑर्डर क्या आएगा, देखो इसका लिखेंगे हम, तो 2 तो रोज है और 2 ही कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2, ठीक है। इसका लिखेंगे ऑर्डर, तो इसका क्या आएगा 3 क्रॉस 3, आगे समझो। इसका ऑर्डर सेम हो वो बोल दो, आगे समझो, 3 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 2 हो, ठीक है, आगे समझ। 4 की बन जाती है, सिर्फ 4 इधर ही होते हैं, 4 जैसे कॉलम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ हवा बहुत चल रही है वैसे यार, इसको मैं आपको ना मैंने लिख रखा है उससे बताता हूँ, ठीक है। जहाँ समझाने की जरूरत होगी मैं आपको वहाँ समझाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसमें लिख रखा है, ये रही मेरी नोटबुक, ठीक है। जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे आपको पक्के से समझाऊंगा। इसको मैं सेट कर लेता हूँ, 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, बल्कि देखो हो गया सेट, नहीं हुआ, और थोड़ा सा बस, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कुछ नहीं है यार, सिंपल सा एक वो है हॉरिजॉन्टल। अरे ये लो बता देता हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या लिख रहा है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम आर मोर देन नंबर ऑफ रोज, ठीक है। मतलब एक मैट्रिक्स मैंने बना दी है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होगी और नंबर ऑफ, ये कॉलम है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो देखो इसको हमें रो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलना है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब बोलेंगे हम, जब ऐसी होगी, कुछ ऐसी होगी, ऐसी नहीं ऐसी होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल में होगी। हॉरिजॉन्टल में कब होती है, जब कॉलम बढ़ते जाएं, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ये आपको एक रो मैट्रिक्स लगेगी या फिर ये आपको एक रो मैट्रिक्स लगेगी। मैंने कॉलम तो कम कर दिए, मैं रोज बढ़ाता जा रहा हूँ। अब बताओ कौन सी हॉरिजॉन्टल लग रही है, ये लग रही है ना, बस साफ हो गया, ठीक है। ये इतना काम का नहीं, बस मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये बोर्ड में इतना काम का नहीं। वर्टिकल मैट्रिक्स, ये वर्टिकल हो गई जिसमें रोज ज़्यादा हो गए, क्योंकि रोज ज़्यादा होगी तो वर्टिकल बना देगी, ठीक है। बस एक रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, अब देखो जिसमें केवल रो हो ओनली, कॉलम मतलब कॉलम तो यार होगा इसी, वो होगा तो देखो ठीक है। अब ये देखो रो मैट्रिक्स यानी ये देखो इसमें एक रो हो बस, ठीक है, कुछ कॉलम हो एक रो हो, ठीक है, बस वो रो मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो नोट्स है ना खुद के बनाना, नोट्स ये मत देखना मैं जो लिख रहा हूँ वही लिख लो, ठीक है। खुद अपने समझ के जो मैं समझा रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है, ठीक है। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स हो जाए जिसमें एक कॉलम हो बस, रो कितनी भी हो, ठीक है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। आगे समझना। अब जो नेक्स्ट है वो है देखो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी डायगोनल क्या होता है, ये एक स्क्वायर मैंने बनाया, स्क्वायर मैंने ये बना दिया, ठीक है। इसके डायगोनल कौन से होंगे, ये वाले, ये डायगोनल्स होंगे ना। बस ऐसे ही मैट्रिक्स में क्या है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है। देखो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 0 2 0 2 3, ठीक है, ठीक है। अब इसके डायगोनल कौन से होंगे, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल होंगे ना। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक डायगोनल देखना है, क्या करना है, कोई भी एक डायगोनल देखना है, ठीक है। अगर उस मैट्रिक्स का जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हो और बाकी एलिमेंट्स जीरो हो तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। मतलब कहने की बात ये है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स बनाई मैंने,
दिख रहा है ना, 1 0 सॉरी हाँ 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, अब देखो इसमें ये एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, पर देखना कौन सा, एक डायगोनल देख लो कोई भी। अभी देखो ये वाला जो डायगोनल है, इसमें देखो ये वाला डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स देखो 0 नहीं है ना, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 नहीं है, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, आगे समझ में, बस और कुछ नहीं डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, मतलब देखो अभी ये कौन से वाले एलिमेंट्स हैं, ये है, ये देखो ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका रो और कॉलम का नंबर बराबर आएगा, क्योंकि देखो ये क्या है, इसकी रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। ठीक है, इसकी रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, इसकी रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। ठीक है, देखो तीसरी रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कॉलम भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा। ठीक है, मतलब ये वो नंबर्स हैं जो जिनके क्या इक्वल है, आई इक्वल टू जे है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, बस तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, वो नॉन जीरो होने चाहिए, बस जिनके रोज और कॉलम इक्वल हो वो नॉन जीरो होने चाहिए, ऐसे याद रख लो। या फिर ऐसे याद रख लो, डायगोनल मैट्रिक्स नॉन सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, ऐसे याद रखो। ओके, और एक चीज और ध्यान रखना, ये अगर ये मैट्रिक्स दे रखी है 5 दे रखा है मान लो, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कही जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी एलिमेंट्स कुछ नहीं है, एक ये इसका ही डायगोनल है यही। ठीक है, बस ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल में एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, और देख लेते हैं कौन सी मैट्रिक्स बची अपनी। इसके बाद है अपनी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बस इसमें क्या होता क्या है वो देखो ध्यान से। मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है, 1 0 0, इसको एक काम करता हूँ 2 ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बना रखी है 0 2 0 0 0 2। ठीक है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, पहले ये बताओ, है ना, क्योंकि देखो इसके डायगोनल 0 नहीं है, बाकी सब 0 है। ठीक है, बस स्केलर मैट्रिक्स होती है, होती तो एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस इसमें क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे इक्वल होते हैं। देखो 2 2 2 सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है ना, 1 1 1 कर दो, कुछ भी कर दो, 3 3 3 4 4 4 5 कुछ भी कर दो, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, और बाकी डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए एक तरह की पूरी। आगे समझ में, बस ये आपकी होगी स्केलर मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, एक डायगोनल मैट्रिक्स पर जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, बाकी सारे तो 0 होने चाहिए, बस ये कुछ भी हो जाए, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी होने चाहिए। ठीक है, पर इसमें क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस उसमें क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए आपके। ठीक है, एक होती है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी यानी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, जरा देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये भी एक टाइप की होती है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, क्या होती है, एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, पर इसमें देखो क्या होता है, और एक टाइप की स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप इसे। ये मैंने बना दी, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें 0 हैं डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। ठीक है, क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि देखो सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स में जो अंतर है वो क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स सब 1 होते हैं, और ये सबसे काम की मैट्रिक्स है आपकी इन सारी मैट्रिक्स में से। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ये सबसे काम की मैट्रिक्स, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसमें एलिमेंट्स जो वो वाले हैं, कौन से वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 1 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। ठीक है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है एक टाइप की, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्यों, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स इक्वल है डायगोनल। पर क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देखो स्केलर मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी भी है, क्योंकि देखो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ आगे समझ में। ठीक है, तो ये आपकी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद और कौन सी होती है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स देख लो, ये दिख रहा है, हाँ देखो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंडे दें। ठीक है, ये आपकी जीरो मैट्रिक्स हो गई।
0 0 0 0 0 मैट्रिक्स हो गई, एक सिंगल 0, ये 0 मैट्रिक्स हो गई। आगे समझ बस, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है।